हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको परीक्षा के बारे में बताएंगे क्योंकि कल मैथ का पेपर है। 7:30 बजे से आपकी इंटरव्यू शुरू हो जाती है और इसके बाद आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, क्वेश्चन को कब कौन सा पहले सॉल्व करें, कौन सा बाद में सॉल्व करें, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। जो क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में 20 नंबर में जो OMR सीट के लिए क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, वो क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दूंगा। हालांकि आपने सारी तैयारी कर ली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो आपने अब तक पढ़ा है, पूरा साल हो गया पढ़ता हुआ, तो जो आपने तैयारी की है, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करें, यानी एक्स्ट्रा और रिवाइज करते रहें। क्योंकि आपने मान लो 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, उसको बार बार रिवाइज कर लें। जितना भी पढ़ा है वो रिवाइज कर लें, क्योंकि आज का ही दिन है, इसके बाद कल पेपर है आपका। तो इसलिए अभी जितना आपने तैयार करा है, जो भी पढ़ा है, उसी को रिपीट करें। क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज कर लें। रिवाइज का भी बस टाइम मिलेगा, मान लो 4-5 घंटे मान लो कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें सोना भी है, ऐसा नहीं कि ना सोएं, क्योंकि सोओगे सही से तभी कुछ कर पाओगे। मान लो सुबह को अगर रात में ज़्यादा जगे, सुबह को नींद आई, तो क्वेश्चन पेपर भी सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 2-3 घंटे सही से पढ़ें। अभी सुबह को थोड़ा जल्दी उठ जाएं, सुबह को पढ़ लें 1-2 घंटे, और इसके बाद पेपर जहां आपका सेंटर है वहां टाइम से पहुंचें, यानी हड़बड़ाहट के साथ वहां पहुंचें। तो मेरा कहने का जो उद्देश्य है, पेपर को भली भांति सही से पहले पढ़ें, अपना धैर्य बनाए रखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बच्चा गणित के पेपर को देख के वैसे ही घबरा जाता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जितना आ रहा है उतना करें। क्वेश्चन कोई भी ऐसा ना हो जो आप छोड़ दें। जितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं वो क्वेश्चन पूरे करें। इसके बाद जो नहीं हो रहे हैं उनको भी कोशिश करें। 3.25 घंटे का टाइम होता है, 8 बजे आपको पेपर मिल जाएगा, 11:15 बजे तक आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। 3 घंटे का समय था पहले, लेकिन अब 15 मिनट बढ़ा दिए गए, क्योंकि 15 मिनट पढ़ने के लिए भी होते हैं आपके। क्वेश्चन पेपर जो आता है 15 मिनट आप पढ़ें। कुछ आपको पहली बार पढ़ेंगे तो अजीब सा लगेगा, कठिन है, ये है वो है, लेकिन इसको जब दोबारा रिवाइज करेंगे, पेपर को, क्वेश्चन पेपर को दोबारा पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। ये नहीं क्वेश्चन जल्दी से आपको आ रहा है तो उसको जल्दी जल्दी आराम से आप कर दिया। जो क्वेश्चन आ रहा है बड़ा धैर्य से करें, क्योंकि ये गणित है। ऐसा नहीं है आप वाक्य की जगह कुछ और लिख दें, या शब्द की जगह कुछ और लिख दें, या मान लो हिंदी नहीं है, हिंदी में जैसे मान लो तुमने शब्द इधर उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गणित में अगर प्लस की जगह माइनस हो गया तो आंसर ही पूरा चेंज हो जाएगा। कहाँ कोई चीज़ जोड़ रही है और उसको आप घटाए पढ़ें तो कम होगा, और प्लस चाहिए उसमें तो जोड़ना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं कि इसको कम कर दें। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बाकी इस उद्देश्य वीडियो का यही है कि आपको सही से मोटिवेट करना। क्योंकि पेपर की जो तैयारी है, बच्चे अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं, कहाँ तक पढ़ाई करते हैं, दिसंबर तक पढ़ाई हो पाती है, इसके बाद पढ़ाई नहीं करते हैं। अब आपका जो पेपर है उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी आप सबने, तो आपको गॉड ब्लेस यू, सभी अच्छा करें, ऑल द बेस्ट। इसके लिए अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन देख लें। और भी क्वेश्चन आपने हालांकि तैयार तो सभी कर लिए होंगे, लेकिन तब भी ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मैं करा दे रहा हूँ, जो आप ध्यान से देख लें। हो सकता है इनमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन फंस जाए। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन वो है जो ऐसे ही उठा के लगती, ये क्वेश्चन वो उठाए हैं मैंने जो वास्तव में पेपर में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखें ध्यान से। कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इजकल टू 0 के मूल बराबर हो तो m का मान है। क्या है? मूल बराबर है तो मैंने कंडीशन बताई थी कि d इजकल टू होता है 0, अर्थात b² माइनस का 4ac इजकल टू कितना 0। अब यहाँ से a का, b का और c का मान निकाल लें, यहाँ से इसमें पुट कर दें, m का मान आपको मिल जाएगा। तो m का मान कितना आएगा? यहाँ आपको मिलेगा m का मान 12, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे, a का मान हो गया, b का मान हो गया, c का, ये वैल्यू यहाँ पुट करें। अब ये तो ऐसा नहीं कि यहाँ पुट करके मैं बताऊँ बार बार, क्योंकि आप क्वेश्चन तो पहले ही से तैयार करे पड़े,
क्योंकि सारा कुछ पढ़ चुके हैं, अब ऐसा नहीं कि इसको पूरा सॉल्व करके बताएं। तो एक दूसरा क्वेश्चन है, तो पहले का क्वेश्चन होगा आपका ये। क्वेश्चन जब पहला करें तो बहुत ध्यान से, जो भी गोला है आप पहले जो भी क्वेश्चन कर लिया उसका गोला भर दें, जो भी सर्किल है उसका भर दें। और वही जो नीचे ऐसा जो प्रतिलिपि OMR मिलती है वो 2 प्रतिलिपि होती हैं। तो जो आपने ए में करा, ऊपर ए में गोला फिल करा इस टाइप से फिल करा, और फिर एक नीचे स्लिप होती है तो उसमें ए भरना होता है। यहाँ पर सपोज दैट ए था, ए आपने यहाँ पर गोला भर दिया, तो नीचे भी इसको जो दूसरी प्रतिलिपि है वहां पर भी ए लिखना होगा। ठीक है, तो ध्यान से भरें, ये नहीं गलत भर दें। इसमें आपने गलत भर दिया तो ऐसा भी नहीं काट सकते, इसको नहीं कटेगा। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। एक समबाहु त्रिभुज इस टाइप से, उसकी भुजा कितनी दे रखी है? 2a। अब भुजा तो दे रखी है समबाहु की, अब इसमें पूछा क्या है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई आपको पता है कि a√3 होती है। कौन सी वाली? a√3। इसकी जो लंबाई होती है समबाहु त्रिभुज की, अगर भुजा दे रखी है तो भुजा √3 होती है। भुजा √3 मान लो, भुजा √3 का मतलब है जो 2a दे रखा है उसका आधा, 2 दे रखा है तो √3 हो जाएगा, 4 दे रखा है तो 2√3 हो जाएगा, ये होगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी? a√3। अगला दिया है, यदि sin a = 3/5 हो तो cos a का मान क्या होगा। तो cos a का मान बताना है आपको, त्रिभुज बनाना तो आता ही होगा, एक पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताई थी। यहाँ पर दे रखा है ABC। अब ये हो गया आपका 3/5 है, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण, तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? cos a निकालना है। cos a निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। cos a होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण अर्थात 4/5, ये आ गया 4/5। अगला है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। 2 समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है? 4:9। अब बताना है आपकी त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? एक चीज ध्यान रखें, अगर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, तो जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उनका वर्गमूल निकाल लें आप। जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उनका वर्गमूल निकाल लें। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? मान लो 4 दे रखा है तो 4/9 अर्थात 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो ये आ जाएगा 2/3, ये रहेगा। समझ में आ गया। द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² - 6x + 4 बराबर कितना? 0 का विविक्त कर। हमें निकालना है डी का मान, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका विविक्त कर, तो विविक्त कर निकालना। अब विविक्त कर आपको पता ही है कि विविक्त कर कैसे निकालते हैं। D होता है v² - 4ac। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में दे दिया है। इसका डी का मान निकालना। अब डी का मान कितना आया, यहाँ सॉल्व करा था, तो सॉल्व करने के बाद मान लो यहाँ पर -6 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और इसका मान कितना दे रखा है 4, तो जो हो गया 36 और 4 3 12, 12 चौक 48 आ गया। यहाँ पर कितना बचा? -12, तो ये आ जाएगा -12। ऐसे ही अगला दे रखा है, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध बताना। संबंध भी पूछ लेता है। यहाँ पर मैंने कई ऑप्शन थे लेकिन मैंने सही आंसर वाला लिख दिया, क्योंकि बहुत कुछ लिखना पड़ता है, कई ऑप्शन आ भी ना पाता है इसमें। तो इसमें जो तीनों में संबंध होता है वो संबंध होता है बहुलक बराबर। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 गुना माध्यिका में से 2 गुना माध्य घटा देते हैं तो बहुलक मिल जाता है हमारा। अर्थात बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका - 2 माध्य। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब ये दे रखा है, कोई भी हमने पूर्णांक लिया, p ले लिया, q ले लिया, x ले लिया या z ले लिया, तो उसका विषम धन पूर्णांक क्या होगा? विषम धन पूर्णांक मैंने ये बताया था आपको कि सम पूर्णांक हो तो 2x, 2x + 2 और 2x + 4 ऐसे निकालते हैं, और विषम हो तो 2x + 1 और 2x + 3 और 2x + कितना 5, इस टाइप से निकालते हैं। तो ये तो दे रखा है, इसमें विषम पूर्णांक बताना, तो विषम पूर्णांक है आपका ये वाला।
तो ये सीरीज थी थोड़ी 7 क्वेश्चन की। अगला भी अगर दे रखा हो तो उसको भी सॉल्व ऐसे ही कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य केवल ये था कि आपको ये पेपर सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने का तरीका कैसे करें। सबसे पहले OMR जो दे रखी है यहाँ पर ऐसे ही नहीं लगा देना है, उसमें ऐसे ही नहीं लगाना है, तुक्के नहीं मारना है। इस OMR को सही से बाद में भरना है। पहले करना क्या है, हमें जो क्वेश्चन 20 दे रखे हैं पहले उनको एक रफली सॉल्व कर ले। जो तुम्हें डायरेक्टली आता है उसका तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो OMR में सोचें ऐसे ही लगा दें, तो ऐसे गणित के पेपर को ना लगाएं। क्योंकि गणित पहले सॉल्व कर लें सही से, प्रत्येक प्रश्न 1 से लेके 20 क्वेश्चन को पहले सही से सॉल्व कर लें। एक एक नंबर के, कोई ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। जिस सोचो कि इसमें ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे नहीं होंगे। इसमें तो एक एक नंबर के हैं तो शॉर्ट ही दे रखे होंगे। तो पहले OMR को भरने से पहले गणित के जो 20 क्वेश्चन है उनको सही से सॉल्व कर लें। इसके बाद इसमें फिल करें। रफ के लिए क्या करें, रफ ये नहीं कि पहले ही पेज पे रफ स्टार्ट कर दें। रफ जो कार्य करें वो पीछे से करें, बैक से करें। बैक से करें, बैक वाला एक पेज भर गया उससे आगे वाला भर लें, वो भी भर गया उससे आगे भर लें। ये नहीं कि उसी शुरुआत में हमने रफ ले लिया, पहले पेज पे रफ कार्य करना स्टार्ट कर दिया, वो गलत। क्योंकि पहला पेज आपका साफ होना चाहिए। एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको ये लगना चाहिए कि वास्तव में बच्चे ने जो कॉपी लिखी वो अच्छे से लिखी है, जो लिखने का तरीका है वो भी आप सही से सीख लें। हालांकि बच्चों ने अभी हिंदी का भी पेपर दिया है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने होम साइंस का दिया। होम साइंस के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो उन्होंने दिया ही है। आज पेपर था होम साइंस का, लेकिन अब कल जो गणित का पेपर है तो गणित को सही से सॉल्व करें, उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक ना करें जिससे कि आपको दिक्कत हो जाए। और गणित में ये गारंटी रहती है कि पूरे के पूरे नंबर 100 में से 100, अर्थात अब तो 70 नंबर का है तो 70 में से 70 पूरे 70 नंबर आ सकते हैं। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे और 70 नंबर वो रहेंगे। तो गणित में मेहनत सही से करें। एक चीज़ और बता दें, इसमें लास्ट में 4 क्वेश्चन आएंगे, वो 8-8 नंबर के। 4 में से आपको 2 करने होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से आता है, अच्छे से आता है, पहले उसको सॉल्व करें। क्योंकि एग्जामिनर को अगर पहला ही क्वेश्चन गलत मिल गया तो वो वहीं तुरंत काट देगा। तो इसलिए आपकी ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है, पेपर को हम कैसे आकर्षक बनाएं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि जो फार्मूले हैं या टेबल है किसी प्रकार की आपको नहीं आ रही, तो रफली तरीके से त्रिकोणमिति टेबल है बच्चों याद नहीं हो पाती। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि रट लेते हैं, तो रटने की जरूरत ही नहीं। मैंने इसमें वीडियो के माध्यम से पूरा बता दिया है कि वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि टेबल को कैसे बनाते हैं। टेबल से क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना दे रखा है, किस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं होते हैं। मान लो इसमें दे रखा है क्वेश्चन आपका, अगर दे दिया उसने साइन 75 बटे साइन कॉस 75, 15 दे रखा है। या मान लो इस टाइप से दे रखा है tan 45, tan 60 या tan 59 और tan 31, इस टाइप से अगर दे दिया तो ये ध्यान रखना कि जिन दो कोणों का योगफल इनका अगर दे रखा है कितना 90 आ रहा है, इनका योगफल 90 आ रहा है तो उसका मान 1 होता है। इसका योगफल 90 आ रहा है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इस टाइप से मैंने वीडियो भी बना रखी है, तो उनको ध्यान से देख लें और मेंसुरेशन सही से करें। मेंसुरेशन है और आपका त्रिभुज तो मैंने करा दिया। इसके बाद रचना है, 2 क्वेश्चन उससे आएंगे रचना से और मेंसुरेशन से दे रखे हैं। मेंसुरेशन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और मेंसुरेशन में आपका दे रखा है गोला, शंकु, बेलन, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। गोला है, अर्धगोला है। अच्छा रहा 14वां चैप्टर। 14वें चैप्टर में आपका देखो माध्य है, माध्यिका और बहुलक है, ये चीज़ें आएंगी। तो माध्यिका की सही से प्रिपरेशन कर लें, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो सभी के लिए मेरा गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद।